मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। शादी का माहौल गर्मजोशी और उत्साह से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ में और रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई जगह किसी परियों की दुनिया से कम नहीं लग रही थी। मैं आरव अपनी कज़िन की शादी में आया था। वो कज़िन जिससे अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ था। उसने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, वरना वो मुझसे ही शादी करता। मैं अंदर से तो दुखी था, आना भी नहीं चाहता था, पर परिवार के दबाव में मैं चला आया। और मैंने भी सोचा, क्या कर सकते हैं अब जब उसकी सोच ऐसी है। जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। मैं शांति से एक कोने में खड़ा था कि तभी मेरी नज़र एक बेहद हैंडसम आदमी पर पड़ी। उसे जब मैंने देखा तो मैं बस देखता रह गया। मैं तो दीवाना हो गया था उसके पीछे। जानना चाहता था कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आया। मैं पापा के पास गया। अब डायरेक्टली तो उनसे पूछ भी नहीं सकता था। मैं पापा के पास इसलिए गया क्योंकि पापा उसी आदमी के पास खड़े हुए थे। मुझे अपने पास देखकर पापा बोले, अरे आओ बेटा, मिलो, ये तुम्हारे चाचा हैं। इनका नाम कार्तिक है। मैंने हैरानी से देखा, मेरे चाचा? तो वो बोले, हाँ, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारे चाचा ही लगते हैं। अच्छा, मैं बस इतना बोल ही पाया था कि पापा बोले, पैर छुओ चाचा के। मैं झुका और झुकते हुए मैं उन्हें देख रहा था। मैंने उनके पैर छुए और जब खड़ा हुआ तो वो बोले, पैर नहीं छूते, गले लगते हैं। अब हम सेम उम्र के हैं ऑलमोस्ट। मैं उनके गले लगा तो वो मेरे कान में हल्के से फुसफुसाए, क्या घूर रहे थे तुम? मैं सब समझ रहा हूँ। मैंने उन्हें तुरंत छोड़ा और दूर खड़ा हो गया। पापा बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। उन्होंने एक सफ़ेद कलर की शेरवानी पहन रखी थी, हल्की सी दाढ़ी और उनकी मस्कुलर काया। वो किसी पहलवान जैसे दिख रहे थे और मेरा दिल तो अक्सर पहलवानों पर ही आता था। मेरे कजिन पर भी मेरा दिल इसीलिए आया था क्योंकि उसकी मस्कुलर बॉडी थी, तो उनकी चाल में एकदम आत्मविश्वास था। हर किसी का ध्यान वो अपनी तरफ खींच रहे थे। मैंने उन्हें जब मैं बहुत छोटा था तब कभी देखा होगा, मुझे याद भी नहीं था। मैं उनकी ओर देख रहा था और वो मेरी ओर। वो हल्के से मुस्कुराए और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में मैं देखने से रह नहीं पाया और मैं बस उनकी आंखों में देखता रहा। वो मेरे पास चलकर आए और बोले, अरे अरब, क्या दूर दूर खड़े हो, इधर आओ। और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनके कंधे पर हाथ रखते ही मैं तो पागल सा हो गया। मैंने बोला, बस कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ। जैसे तैसे मैं खुद को संभाल रहा था क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता था कि मेरे अंदर क्या बीत रहा था। रात का वक्त था। शादी का कार्यक्रम धीमा पड़ रहा था। मैं गार्डन में अकेले बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की ठंड का माहौल था, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। तभी पीछे से आवाज आई, आरव, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने पलट कर देखा। कार्तिक चाचा हाथ में गिलास लिए खड़े थे। वो ड्रिंक कर रहे थे। उनकी शेरवानी की बटनें हल्की हल्की सी खुली हुई थी, जिससे उनकी छाती बाहर झांक रही थी। कुछ नहीं, बस थोड़ी हवा लेने आया था, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराकर बोले, हवा ही लेनी है या कुछ और भी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आकर बैठ गए। पार्टिंग बोरी लग रही है या लोग बोरिंग है, समझ नहीं आ रहा, ऐसा बोले वो। मैं हंस पड़ा। लोग और पार्टी दोनों ही शायद। उन्होंने मुझे गिलास पकड़ाते हुए कहा, चल कुछ मज़ा करते हैं। मैंने पूछा कि आप क्या मज़ा करने वाले हो और क्या ऐसा करोगे
कि मुझे मजा आ जाए। तो वो बोले, जिसे तू घूर रहा था वही दिखा दूं तुझे, बोल देखना चाहेगा। मैं चुप रहा। हम दोनों बस वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया और मैं उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। बात करते करते अचानक दिल और दिमाग के ऊपर बातें आ गई, जहां वो मुझे बोलने लगे, आरव तुझे पता है, जिंदगी के कुछ फैसले दिल से होते हैं और कुछ दिमाग से, लेकिन सबसे मुश्किल फैसले वो होते हैं जब हम इन दोनों के बीच उलझ जाते हैं। उनकी बातों का मतलब मैं पूरी तरह समझ तो नहीं पाया, लेकिन उनका टोन इतना इंटेंस था कि मैं उनसे और ज़्यादा जुड़ गया। तो आपने कौन से फैसले लिए दिल से? मैंने पूछ लिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, शायद वो फैसले जो अब तक किए ही नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि वो भी कुछ महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज़ गहरी और मधुर थी। मुझे उनकी हर बात सुनने में मज़ा आ रहा था। आप कितने फिट लग रहे हैं चाचा, क्या राज है इसका? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। उन्होंने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा डाइट, थोड़ा जिम और थोड़ा बाथरूम। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो। लगता है तुम्हारा भी ध्यान फिटनेस पर है। उनके कॉम्प्लीमेंट्स ने मुझे झिझक से बाहर निकाल दिया। हम धीरे धीरे बात करने लगे। मैंने उनसे पूछा, थोड़ा डाइट थोड़ा जिम तो समझ में आया, थोड़ा बाथरूम समझ में नहीं आया। इस पर वो हंसकर बोले, ज़्यादा बनो मत, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। समझ तो तुम सब गए हो, बस तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं, है ना? मैं हंसने लगा और बोला, अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं समझा, तभी तो पूछ रहा हूँ। इस पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और बोले, चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो कहने लगे, चलो बाथरूम चलता हूँ, दिखाते हैं तुम्हें कि क्या करना है बाथरूम में। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। वैसे अगर कुछ देखने का मेरा मन है तो अगर अपनी बॉडी दिखा सकते हो तो बताओ। इस पर वो बोले, यार इस शादी का घर है, हम यहाँ बाहर बैठे हैं, यहाँ मैं तुम्हें बॉडी दिखाऊं? मैंने कहा, देखो चाचू, बॉडी आपने बना रखी है तो उसे छिपा के क्या मतलब? कोई आए तो कह देना शेरवानी में कीड़ा घुस गया था, अब दिखा भी दो। इस पर वो बोले, बेटा तुम्हें पता नहीं, कीड़ा जब उठेगा तो कहाँ कहाँ घुसेगा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अभी। और हंसने लगे। पर फिर मैंने जिद की तो उन्होंने अपनी शेरवानी उतारी। क्या गजब की बॉडी थी उनकी, कसा हुआ सीना, एब्स और बाहें तो इतनी मजबूत थी उनकी। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं छू सकता हूँ आपको? तो वो कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, हाँ छू सकते हो। मैंने उनकी छाती को छूकर देखा, वो एकदम सॉफ्ट थे। फिर मैंने उनकी बाहों को छुआ जो कि पूरी तरह से मजबूत और कसी हुई थी, और उनके टोन्ड एब्स। जैसे जैसे मैं उन्हें छू रहा था उनके मुंह से आहें निकल रही थीं, और मैंने उनसे पूछा, इतनी आहें क्यों भर रहे हो? अंदर आग पड़ रही है क्या मेरे छूने से? वो हंसकर बोले, आज तक कभी किसी ने छुआ नहीं, तू पहला ऐसा है जो मुझे छू रहा है, तो आग तो पड़ेगी ही ना। मैंने कहा, ये तो बस शुरुआत है, देखते जाओ आगे और क्या क्या होता है। फिर डर था कि कहीं कोई आ ना जाए। उन्होंने फटाक से वापस से शेरवानी पहन ली। वो मुझे मेरे करियर को लेकर पूछने लगे, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में मुझे बताने लगे। उनके शब्दों में मैच्योरिटी और ऑनेस्टी थी जो मुझे और उनकी तरफ खींच रही थी। तुम्हें क्या पसंद है आरव? उन्होंने अचानक से पूछा। मैंने कहा, जो अभी देखा मैंने वो। इस पर वो हंस के बोले, इसके अलावा दोस्त? मैंने बोला, मुझे म्यूजिक और फोटोग्राफी पसंद है। फोटोग्राफी? तुमने तो शादी में कोई फोटो खींची ही नहीं शायद। मैं बोला, नहीं, अगर आप पोज दें तो जरूर खींच सकता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ट्राई करते हैं।
मैंने अपने फ़ोन से उनकी कुछ तस्वीरें खींची। हर बार जब वो मेरे कैमरे की तरफ देखते, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। वो मेरी ओर देख रहे हैं या कैमरे की ओर, समझ पाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। जब रात और गहरी हो गई और शादी का माहौल पूरी तरह से शांत पड़ने लगा, वो मेरे पास आए और मुझसे बोले, आरब, मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ पूछिए। क्या तुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि तू किसी चीज को जितना छिपाने की कोशिश कर रहा है, वो उतना ही तेरे सामने आ रही है? मैं समझ गया था उनका इशारा किस ओर है, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जिंदगी को जीने का मजा तभी है जब तुझे डराने वाली चीजें तुझे रोक ना पाए। उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद ये रिश्ता कोई आम रिश्ते की तरह नहीं रहेगा। शायद ये मेरे कजिन से बहुत बेहतर होने वाला है। शादी खत्म होने के बाद अगले दिन हम दोनों एक ही कार में थे। सफ़र लंबा था और इसी दौरान हमारी बातें और भी गहरी हो गईं। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो मैंने उनकी गोद में सर रख लिया और उनके छोटे से तकिए पर अपना सर रख के लेटा रहा। वो मेरे बालों में हाथ फिरा रहे थे। फिर जब मैं उठा और मैंने उनके तकिए को सही किया और अपनी पीठ के पीछे लगा लिया और उनसे पूछा, क्या हुआ? आप किसी गहरी सोच में लग रहे हो। तो वो मुझसे मेरे सपनों के बारे में पूछने लगे, मेरी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आरव, तुम्हारी बातों में सच्चाई और मासूमियत है। मैं काफ़ी समय से ऐसी कंपनी मिस कर रहा था। उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैंने हिम्मत करके कहा, कुछ बोलूं आपसे? बोलो आरव, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ एक चाचा के रूप में नहीं। मेरी बात सुनकर वो देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने जो अभी कहा है उसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन ऐसे रिश्तों को समझने और निभाने के लिए और भी ज़्यादा हिम्मत। उनके शब्दों में सहमति छिपी थी और मेरे दिल में उम्मीद की किरण जग रही थी। इसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो मुझे जिम लाते, मेरी फोटोग्राफी में मदद करते और धीरे धीरे हम एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, उनका अपने घर लौटने का समय हो रहा था, क्योंकि वो आखिर थे तो मेरे दूर के ही चाचा। बस एक दिन ऐसे ही चाचा और मैं घूमने निकले। हम उनकी कार में बैठे हुए थे। बाजार का रास्ता लंबा था, लेकिन हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई कहानी लिख रही हो। कार्तिक चाचा, आपको शादी में इतनी तारीफें मिल रही थीं। सब कह रहे थे आप सबसे डैशिंग लग रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, तारीफें तो होती रहती हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। उनका सवाल मेरे दिल की धड़कन को रोक देने वाला था। वो मुझे देख रहे थे जैसे मेरे चेहरे पर हाव भाव पढ़ लेना चाहते हो। आप बहुत अच्छे हैं, मैंने मुश्किल से जवाब दिया। सिर्फ अच्छे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उनके सवालों में उलझ गया था, लेकिन उनकी मुस्कान में कोई छिपा हुआ इशारा था जो मुझे अपनी सीमाएं पार करने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने कहा, सच बोलूं? वो बोले, हाँ बोलो ना। मैं घबराते हुए बोला, आप बहुत हॉट हैं और बहुत हैंडसम। इस पर वो हंस पड़े और बोले, तुमने तो अभी तक मुझे टेस्ट भी नहीं किया, तुम्हें कैसे पता कि मैं बहुत हॉट हूँ? मैं शर्मा गया। इस पर उन्होंने मेरे चेहरे को अपनी तरफ किया और धीरे से मेरे करीब आए। इतने में ही सामने से कार आ रही थी और मैंने उनसे कहा, ध्यान से, और उन्होंने कार को संभाला। बाजार से लौटते समय हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और वो गाड़ी चलाते हुए बार बार मेरी ओर
आरब, तुझे पता है मैं तुझे बचपन से देखता आ रहा हूं। अब तू बड़ा हो गया है और तेरे साथ अब समय बिताना अलग सा लगता है। तब तू एकदम छोटा सा बच्चा था। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर का तूफान और तेज हो गया। मैंने धीरे से कहा, मैं भी कुछ कहूं, लेकिन डर लगता है कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी, मेरी तरफ मुड़े। डरने की जरूरत नहीं, जो भी कहना है कह दे। उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली आंखें मुझे और कमजोर बना रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कहा, मुझे लगता है कि मैं आपको। वो बोले, क्या क्या लगता है? मैं आपको पसंद करता हूं, मतलब मैं आपके लिए कुछ महसूस करता हूं। उनके चेहरे पर पहले तो हैरानी आई, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिरकार सच बोल ही दिया ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा लग रहा है ना जाने कितने सालों से तेरे ही साथ था, जबकि अभी हुए कुछ 15-20 दिन ही हैं। उनकी बात सुनकर मेरी सारी उलझनें मानो खत्म हो गईं। वो चुपचाप मेरी तरफ झुके और कहा, लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं होगा। लोग सवाल करेंगे, बातें बनाएंगे। क्या तू इसके लिए तैयार है? उनकी आवाज में सच्चाई थी। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, अगर आप साथ हैं तो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं। उस पल उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियों की गर्माहट मेरे अंदर एक नई ताकत भर गई। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता बदल गया। हम ज्यादा वक्त बिताने लगे, लेकिन हर मुलाकात छिप छिप कर करनी पड़ती। शादी खत्म होने के बाद से वो हमारे घर पर ही थे, पर क्या कर सकते थे। वक्त बढ़ रहा था और उन्हें वापस जाना था। वो अपने घर के लिए निकल गए और मैं बस उनका इंतजार करता रहा। हमारी फोन पर अक्सर बातें हुआ करती थीं, पर धीरे धीरे कर हमारी बातें होना बंद हो गईं और मुझे पता चला कि उनकी शादी तय हो गई है। मैं अंदर से बड़ा दुखी था कि मैंने दूसरी बार प्यार किया, तो भी एक ऐसे इंसान से जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि दुनिया के सामने आकर अपनी सच्चाई को कबूल कर सके। उसके बाद से मैंने फैसला लिया कि मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो।